ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज तारीख है 2/1/2025। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। कहाँ बैठे हैं? मैं बाप दादा के सम्मुख। आज के महावाक्य है, मीठे बच्चे, बाप का पाठ एक्यूरेट है। वह अपने समय पर आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। उनके आने का यादगार शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाओ। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप का पाठ एक्यूरेट है। वह अपने समय पर आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। उनके आने का यादगार शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाओ। प्रश्न, किन बच्चों के विक्रम पूरे पूरे विनाश नहीं हो पाते? मुरली से प्रश्न है, किन बच्चों के विक्रम पूरे पूरे विनाश नहीं हो पाते? उत्तर, जिनका योग ठीक नहीं है, बाप की याद नहीं रहती, तो विक्रम विनाश नहीं हो पाते। जिनका योग ठीक नहीं है, बाप की याद नहीं रहती, तो विक्रम विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त न होने से इतनी सदगति नहीं होती। योग युक्त न होने से इतनी सदगति नहीं होती। पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। योग नहीं तो नाम रूप में फंसे रहते हैं। उनकी ही बातें याद आती रहती है, वह देही अभिमानी रह नहीं सकते। क्या कहते बाबा कि जो योग युक्त न होने से इतनी सदगति नहीं हो पाती, पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। योग नहीं तो नाम रूप में फंसे रहते हैं। उनकी ही बातें याद आती रहती है, वह देही अभिमानी रह नहीं सकते। गीत चला, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। ओम शांति। सवेरा कितने बजे होता है? बाबा पूछते हैं, सवेरा कितने बजे होता है? बाबा सवेरे कितने बजे आते हैं? कोई ने कहा 3 बजे, कोई ने कहा 4, कोई ने कहा संगम पर, कोई ने कहा 12 बजे। बाबा एक्यूरेट पूछते हैं, 12 को तो तुम सवेरा नहीं कह सकते हो। 12 बजकर 1 सेकंड हुआ, 1 मिनट हुआ तो AM अर्थात सवेरा शुरू हुआ। यह बिल्कुल सवेरा है। ड्रामा में इनका पाठ बिल्कुल एक्यूरेट है। ड्रामा में इनका पाठ बिल्कुल एक्यूरेट है। सेकंड की भी देरी नहीं हो सकती। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। 12 बजकर 1 सेकंड जब तक नहीं हुआ है तो AM यानी सवेरा नहीं कहेंगे। यह बेहद की बात है। बाप कहते हैं, मैं आता हूँ सवेरे सवेरे। विलायत वालों का AM PM एक्यूरेट चलता है। उनकी बुद्धि फिर भी अच्छी है। हमारा तो 4 बजे से चलता है, उनका तो 12 बजे से ही चलता है। 12 बजे और 1 सेकंड में ऊपर हुआ तो अगला दिन शुरू हो गया। तो ये कह रहे, विलायत वालों का तो एक्यूरेट चलता है, उनों की बुद्धि फिर भी अच्छी है। वह इतना सतो प्रधान भी नहीं बनते हैं तो तमो प्रधान भी नहीं बनते हैं, क्योंकि उनका पार्टी बाद में है। भारत ही सतयुग था, भारतवासी पहले आते हैं। 16 कला संपूर्ण भारतवासी बनते, फिर कला भी कोई नहीं रहती। तो यही कह रहे कि उनकी बुद्धि इतनी सतो प्रधान बनती है ना, इतनी तमो प्रधान बनती है। हमने 84 जन्म लिए और हम ही विकारों में गए ज्यादा। सतो प्रधान से तमो प्रधान बने, तो वह इतना सतो प्रधान भी नहीं बनते तो तमो प्रधान नहीं बनते। भारतवासी 100% सतो प्रधान, फिर 100% तमो प्रधान बनती है। तो बाप बड़ा एक्यूरेट है। सवेरे अर्थात 12 बजकर 1 मिनट सेकंड का हिसाब नहीं रखते।
सेकंड पास होने में मालूम भी नहीं पड़ता। अब यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप को सभी भक्त दुख में याद करते हैं, पतित पावन आओ। परंतु वह कौन, कब आते हैं, यह कुछ भी नहीं जानते। मनुष्य होते हुए एक्यूरेट कुछ नहीं जानते, मनुष्य होते हुए एक्यूरेट कुछ नहीं जानते, क्योंकि पतित तमो प्रधान है। काम भी कितना तमो प्रधान है। अभी बेहद का बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे काम जीत जगत जीत बनो। क्या बनो, काम जीत जगत जीत बनो। अगर अभी पवित्र नहीं बनेंगे तो विनाश को पाएंगे। तुम पवित्र बनने से अविनाशी पद को पाएंगे। तुम राजयोग सीख रहे हो ना, स्लोगन में भी लिखते हैं बी होली बी योगी, पवित्र बनो योगी बनो, बी होली बी योगी। वास्तव में लिखना चाहिए बी राजयोगी, के राजयोगी बनो। योगी तो कॉमन अक्षर है, ब्रह्म से योग लगाते वह भी योगी ठहरे, जो ब्रह्म से योग लगाते वह भी योगी है। बच्चा बाप से स्त्री पुरुष से योग लगाते, परंतु यह तुम्हारा है राजयोग। क्या अंतर है योग में, उसमें वे ब्रह्म से योग लगाते हैं, पति स्त्री पुरुष से लगाती है, लेकिन वो योग तो है लेकिन राजयोग नहीं है। और जो यहाँ लगाते हैं आत्मा का परमात्मा के साथ, वो है राजयोग। ये अंतर है हम इसमें। तुम्हारा है राजयोग, बाप राजयोग सिखलाते हैं, इसलिए राजयोग लिखना ठीक है। बी होली एंड राजयोगी, पवित्र बनो राजयोगी। दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होती रहती है। बाप भी कहते आज तुमको गुह्य से गुह्य बातें सुनाता हूँ। अब शिव जयंती भी आने वाली है। शिव जयंती तो तुमको अच्छी रीति मनानी है। शिव जयंती पर तो बहुत अच्छी सर्विस करनी है। जिनके पास प्रदर्शनी है सभी अपने अपने सेंटर पर अथवा घर में शिव जयंती अच्छी रीति मनाओ और लिख दो। क्या लिख दो, शिव बाबा गीता ज्ञान दाता, बाप से बेहद का वर्षा लेने का रास्ता आकर सीखो। क्या लिखना है, शिव बाबा गीता ज्ञान दाता, बाप से बेहद का वर्षा लेने का रास्ता आकर सीखो। बल बत्तियां आदि भी जला दो, घर घर में शिव जयंती मनानी चाहिए। तुम ज्ञान गंगाएं हो ना, तो हर एक के पास गीता पाठशाला होनी चाहिए। घर घर में गीता तो पढ़ते हैं ना। पुरुषों से भी माताएं भक्ति में तीखी होती है। ऐसे कुटुंब परिवार भी होते हैं जहाँ गीता पढ़ते हैं तो घर में भी चित्र रख देने चाहिए। लिख दे कि बेहद के बाप से आकर फिर से वर्षा लो, बेहद के बाप से आकर फिर से वर्षा लो। यह शिव जयंती का त्योहार वास्तव में तुम्हारी सच्ची दीपावली है। क्या है शिव जयंती का त्योहार? तुम्हारी सच्ची दीपावली है। जब शिव बाप आते हैं तो घर घर में रोशनी हो जाती है। इस त्योहार को खूब बत्तियां आदि जलाकर रोशनी कर मनाओ। तुम सच्ची दीपावली मनाते हो, फाइनल तो होना है सतयुग में। वहाँ घर घर में रोशनी ही रोशनी होगी, अर्थात हर आत्मा की ज्योत जगी रहती है। सतयुग में क्या है, सबकी ज्योत जगी रहती है। यहाँ तो अंधियारा है। आत्माएं आसुरी बुद्धि बन पड़ी है, वहाँ आत्माएं पवित्र होने से देवी बुद्धि रहती है। आत्मा ही पतित आत्मा ही पावन बनती है। आत्मा ही पतित आत्मा ही पावन बनती है, क्योंकि शरीर पावन नहीं बनता है, आत्मा ही बनती है।
अभी तुम वर्थ नाटे पैनी से पाउंड बन रहे हो, अभी बिल्कुल कोड़ी से हीरे तुल्य बन रहे हो। आत्मा पवित्र होने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। केवल पवित्र शरीर नहीं हो सकता, आत्मा जब तक पवित्र नहीं होगी तो शरीर भी पवित्र नहीं होगा। तो यही कह रहे कि पवित्र आत्मा होने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। यहाँ आत्मा अपवित्र है तो शरीर और दुनिया भी इम्प्योर है। इन बातों को तुम्हारे में से कोई थोड़े है जो यथार्थ रीति समझते हैं और उनके अंदर खुशी होती है, नंबरवार पुरुषार्थ तो करते रहते हैं। ग्रहचारी भी होती है। कभी राहु की ग्रहचारी बैठती है तो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। बृहस्पति की दशा से कभी राहु की ग्रहचारी बैठती है तो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। बृहस्पति की दशा से बदलकर ठीक राहु की दशा बैठ जाती है। काम विकार में गया और राहु की दशा बैठी। क्या है राहु की दशा के पतित बने तो राहु की दशा बैठी। मलयुद्ध होती है ना, तुम माताओं ने देखा नहीं होगा क्योंकि माताएं होती है घर की घरेत्री। अब तुमको मालूम है भरमरी को घरेत्री अर्थात घर बनाने वाली कहते हैं। घर बनाने का अच्छा कारीगर है इसलिए घरेत्री नाम है। कितनी मेहनत करती है, वो भी पक्का मिस्त्री है। 2-3 कमरा बनाती है, 3-4 कीड़े ले आती है। वैसे तुम भी ब्राह्मणियाँ हो, चाहे 1-2 को बनाओ, चाहे 10-12 को, चाहे 100 को, चाहे 500 को बनाओ। मंडाबाती बनाते हो, यह भी घर बनाना हुआ ना। उनमें बैठ सबको भू भू करते हैं। फिर कोई तो समझकर कीड़े से ब्राह्मण बनते हैं। कोई सड़ा हुआ निकलते अर्थात इस धर्म के नहीं है। इस धर्म वालों को ही पूरी रीति टच होगा। जो इस धर्म के होंगे वे ही निकलेंगे। तुम तो फिर भी मनुष्य हो ना, तुम्हारी ताकत उनसे भरमरी से जो जास्ती है। तुम 2000 के बीच में भी भाषण कर सकते हो। आगे चल 4-5 हजार की सभा में भी तुम जाएंगे। भरमरी की तुम्हारे से भेंट है। आजकल सन्यासी लोग भी बाहर विदेशों में जाकर कहते हैं हम भारत का प्राचीन राजयोग सिखाते हैं। क्या है भरमरी? मरे हुए कीड़े, गंदे कीड़े को, मरे हुए को जिंदा कर देती है भू भू करके। वो बनाती है ना, नीरे से घर होते हैं। जब तोड़ोगे तो उसमें नीरे घर मिलेंगे। तो उसमें कोई जिंदा होगा, कोई मरा हुआ, कोई सड़ा हुआ होगा। तो आपको भी कहा इसी तरह से कि तुम तो 10, 20, 100, 500 कितने को बना सकते हो। विदेशों में जाकर कहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग सिखाते हैं। आजकल माताएं भी गेरू कपड़ी पहन कर जाती है, फॉरेनर्स को ठग कर आती है। उनको कहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग भारत में चलकर सीखो। तुम ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि भारत में चलकर सीखो। तुम तो फॉरेन में जाएंगे तो वहीं ही बैठ समझाएंगे यह राजयोग सीखो तो स्वर्ग में तुम्हारा जन्म हो जाएगा। इसमें कपड़ा आदि बदलने की बात नहीं है। यहाँ ही देह के सब संबंध भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। क्या कहा बाबा ने? यहाँ ही देह के सब संबंध भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ही लिबरेटर गाइड है, सबको दुख से लिबरेट करते हैं। अभी तुमको तो प्रधान बनना है। तुम पहले गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में हो। सारी वर्ल्ड, सभी धर्म वाले आयरन एज में है। कोई भी धर्म वाले मिले उनको कहना बाप कहते अपने को आत्मा समझ
मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, फिर मैं साथ ले जाऊंगा। अब इस गोल्डन एज से आयरन एज में आ गए, सतो प्रधान से तमो प्रधान कलयुग में आ गए, सतयुग से कलयुग में आ गए। तो यही कह रहे कि बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, फिर मैं अपने साथ ले जाऊंगा। बस इतना ही बोलो, जास्ती नहीं। यह तो बहुत सहज है, ये तो सहज है। तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि घर घर में संदेश दिया, कोई एक रह गया तो उसने उल्हाना दिया, मुझे कोई ने बताया नहीं। बाप आए हैं तो पूरा ढिंढोरा पीटना चाहिए। एक दिन जरूर सबको पता पड़ेगा कि बाप आए हैं, शांति धाम सुख धाम का वर्षा देने। क्या करने आए हैं बाबा? और सुख धाम का वर्षा देने, शांति धाम परम धाम। और फिर कहाँ आएंगे? सुख धाम यानी सतयुग में आएंगे। यहाँ से शरीर छोड़ेंगे, बाबा के साथ जाएंगे, शांति धाम में जाएंगे, उसके बाद सुख धाम में आएंगे। सीधे सुख धाम में नहीं आएगा कोई भी, पहले शांति धाम तो सबको जाना है। तो यही कह रहे हैं बाबा कि शांति धाम और सुख धाम का वर्षा देने। बरोबर जब डिटीजम था तो और कोई धर्म नहीं था, सभी शांति धाम में थे। ऐसे ऐसे ख्यालात चलने चाहिए, स्लोगन बनाने चाहिए। बाप कहते हैं देह सहित सब संबंधों को छोड़ो, देह सहित सब संबंधों को छोड़ो, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। अभी आत्माएं अपवित्र है, अभी सबको पवित्र बनाए बाप गाइड बन वापस ले जाएंगे। सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। क्या कहा बाबा ने? कि सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। क्यों जाएंगे अपने अपने सेक्शन में? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जो जितना करेगा वो उसी जगह जाएगा। तो यही करेगा, अपने अपने सेक्शन में ले जाएंगे। फिर डीटी धर्म वाले नंबरवार आएंगे। कितना सहज है, जैसे इस जिस सेक्शन में जाएंगे उसी तरह से आएंगे। जो ज़्यादा पुरुषार्थ करेगा वो जल्दी आएगा, जो कम करेगा वो लेट में आएगा। यह तो बुद्धि में धारण होना चाहिए। जो सर्विस करते हुए छिपे नहीं रह सकते, डिसर्विस करने वाले भी छिप नहीं सकते। सर्विस करने वाले भी नहीं छिप सकते और जो डिसर्विस करते हैं वे भी नहीं छिप सकते। सर्विसेबल को तो बुलाते हैं, जो कुछ भी ज्ञान नहीं सुना सकते उनको थोड़े ही बुलाएंगे। वह तो और ही नाम बदनाम कर देंगे, कहेंगे बी के ऐसे होते हैं क्या, पूरा रेस्पॉन्ड भी नहीं करते, तो नाम बदनाम हुआ ना। शिव बाबा का नाम बदनाम करने वाले ऊंच पद पा न सके। जैसे यहाँ भी कोई तो करोड़पति है, पद्मपति भी है, कोई तो देखो भूख मर रहे हैं। ऐसे बेगर भी आकर प्रिंस बनेंगे। जो यहाँ भूखे हैं वे भी प्रिंस बनेंगे, राजा महाराजा बन सकते हैं। अभी तुम बच्चे ही जानते हो, वही श्री कृष्ण जो स्वर्ग का प्रिंस था वह फिर बेगर बनते, फिर बेगर टू प्रिंस बनेंगे। यह बेगर थे ना, थोड़ा बहुत कमाया, वह भी तुम बच्चों के लिए। वह किसकी बात कर रहे हैं? ब्रह्मा बाबा की। ब्रह्मा बाबा ने जो कमाया बच्चों के लिए कमाया, नहीं तो तुम्हारी संभाल कैसे हो। यह सब बातें शास्त्रों में थोड़े ही है, शिव बाबा ही आकर बतलाते हैं। बरोबर यह गांव का छोरा था, नाम कोई श्री कृष्ण नहीं था। यह आत्मा की बात है, यह आत्मा की बात है, इसलिए मनुष्य मूंझे हुए हैं। तो बाबा ने समझाया, शिव जयंती पर हर एक घर घर में चित्रों पर सर्विस करे। लिख दे कि बेहद के बाप से
21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही सेकंड में कैसे मिलती है, सो आकर समझो। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही कैसे मिलती है, सो आकर समझो। और वो भी सेकंड में। जैसे दीपावली पर मनुष्य बहुत दुकान निकाल बैठते हैं, तुमको फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों की दुकान निकाल बैठना है। तुम्हारा कितना अच्छा सजा हुआ दुकान होगा। मनुष्य दिवाली पर करते हैं, तुम फिर शिव जयंती पर करो। वे कह रहे दीपावली में मनाते हैं और तुम शिव जयंती पर करो। जो शिव बाबा सबके दीप जगाते हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। शिव बाबा सबके दीप जलाते और विश्व का मालिक बनाते हैं। और वे तो लक्ष्मी से विनाशी धन मांगते हैं। दीपावली पे क्या करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो वे विनाशी धन मांगते हैं। और यहाँ जगत अम्बा से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। यह राज बाप समझाते हैं। बाबा कोई शास्त्र थोड़े ही उठाते हैं। बाप कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूँ। हाँ, यह जानते हैं फलाने फलाने बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, इसलिए याद पड़ती है। बाकी ऐसे नहीं कि एक एक के अंदर को बैठ जानता हूँ। हाँ, कोई समय पता पड़ जाता है यह पतित है, शक पड़ता है, उनकी शक्ल ही मायूस हो जाती है, तो ऊपर से बाबा भी कहला भेजता है, इनसे पूछो। यह भी ड्रामा में नूद है। जो कोई कोई के लिए बताते हैं, बाकी ऐसे नहीं सबके लिए बताएंगे। ऐसे तो ढेर है, काला मुंह करते हैं। जो करेंगे सो अपना ही नुकसान करेंगे। सच बतलाने से कुछ फायदा होगा, नहीं बताने से और ही नुकसान होगा। बाबा क्या कहते हैं, अगर सच बताओगे तो उसकी समझ जाने देंगे तो कुछ ना कुछ फायदा होगा, नहीं बताओगे तो और ही नुकसान करेंगे। समझना चाहिए बाबा हमको गोरा बनाने आए और फिर हम काला मुंह कर लेते हैं। ये है ही कांटों की दुनिया, ये है ही कांटों की दुनिया। हूँ मैं कांटे है। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, और यह है फॉरेस्ट। इसलिए बाप कहते हैं जब जब धर्म की गलानी होती है तब मैं आता हूँ। तब धर्म की गलानी होती है, मैं आता हूँ। फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण देखो, फिर 84 जन्मों के बाद कैसा बन जाता है। अभी सभी है तमो प्रधान, आपस में लड़ते रहते हैं, यह सब ड्रामा में है। फिर स्वर्ग में यह कुछ नहीं होगा। पॉइंट्स तो ढेर की ढेर है, नोट करनी चाहिए। जैसे बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स का बुक रखते हैं ना, डॉक्टर लोग भी किताब रखते हैं, उसमें देखकर दवाई देते हैं। तो बच्चों को कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए। बाबा ने नंबर 1 मंत्र दिया है, मन मना भव। क्या नंबर मंत्र दिया है? मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ। बाप और वर्षे को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव बाबा ने क्या किया? जरूर स्वर्ग का वर्षा दिया होगा। उसको 5000 वर्ष हुए, स्वर्ग से नरक, नरक से स्वर्ग बनेगा। बाप समझाते हैं बच्चे योग युक्त बनो तो तुम्हें हर बात अच्छी तरह समझ में आएगी। कब समझ में आएगी? जब योग युक्त बनेंगे। परंतु योग ठीक नहीं है, बाप की याद नहीं रहती तो कुछ समझ नहीं सकते, विकर्म भी विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त न होने से इतनी सदगति भी नहीं होती है, पाप रह जाते हैं।
फिर पद भी कम हो जाता है। बहुत योग कुछ भी नहीं है, नाम रूप में फंसे रहते हैं, उनकी ही याद आती रहती है। उनकी ही याद आती रहेगी तो विक्रम विनाश कैसे होगा। जो नाम रूप में फंसे हैं उनकी याद आएगी, जिसको ज्यादा याद करके वही याद आएगा। तो इसलिए कहते हैं बाबा जिसका योग नहीं लगता उसको याद भी नहीं आती। याद आती रहेगी तो विक्रम विनाश कैसे होंगे। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, शिव जयंती पर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल सेवा करनी है। शिव जयंती पर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल सेवा करनी है। घर घर में रोशनी कर सबको बाप का परिचय देना है। दूसरा, सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना है, कोई भी विक्रम करके छिपाना नहीं है। सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना है, कोई भी विक्रम करके छिपाना नहीं है। ऐसा योग युक्त बनना है जो कोई भी पाप रह न जाए, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। वरदान, मैं पन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। मैंपन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। संबंध का त्याग, वैभवों का त्याग कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर कार्य में संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना रखना, अर्थात अपनेपन को मिटा देना, पहले आप करना, यह है श्रेष्ठ त्याग। इसे ही त्याग कहा जाता है, स्वयं के भान को मिटा देना। इसे ही त्याग कहा जाता है, स्वयं के भान को मिटा देना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा बच्चों को आगे रखा, मैं आगे रहूं, इसमें भी सदा त्यागी रहे। इसी त्याग के कारण सबसे आगे अर्थात नंबर 1 में जाने का फल मिला। तो फॉलो फादर। स्लोगन, फट से किसी का नुकसान निकाल देना, यह भी दुख देना है। फट से किसी का नुक्स निकाल देना, यह भी दुख देना है। ओम शांति। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। ये तपस्या मास शुरू हो गया है, तो कल भी आया था, आज का है अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे ऊंची टावर से सकाश देते हैं, लाइट माइट फैलाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी अपनी ऊंची स्थिति अथवा ऊंचे स्थान पर बैठ कम से कम 4 घंटे विश्व को लाइट और माइट दो। जैसे सूर्य भी विश्व में रोशनी तब दे सकता जब ऊंचा है, तो साकार सृष्टि को सकाश देने के लिए ऊंचे स्थान निवासी बनो। ऊंचे स्थान निवासी है नहीं कि आप उस पे टावर पर चढ़ जाओ, मतलब आप परम धाम बैठो और वहां से ये सकाश दो। ये ओम शांति, ओम शांति।